नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। आज हमारे साथ बात करने को मौजूद है एनसीपी के युवा नेता सूर्या सिंह। हम इनसे बात करेंगे वर्तमान में झारखंड सरकार की जो स्थिति है और पलामू के बारे में। आप सरकार में समर्थन दिए हुए हैं और जो मौजूदा स्थिति है सरकार की, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग सरकार को समर्थन दिए हैं ऐसे फंक्शनिंग के लिए जिसका मतलब है डेवलपमेंट। और अभी जहां हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, हमसे ज़्यादा सरकार को किसी ने घेरा भी नहीं है। और घेरा कहाँ जाता है? विधानसभा के पटल पे। तो वहाँ आप देखिएगा, चाहे वो बालू का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, माइनिंग का मुद्दा हो, जिला का मुद्दा हो, रोज़गार का मुद्दा हो, सारे पे अगर सरकार का कोई डिसीजन सही नहीं है तो हम लोग उसके अगेंस्ट भी जाते हैं। वर्तमान में ईडी की कार्रवाई चल रही है और सरकार में बैठे कई अधिकारी और अब मंत्री तक भी ईडी ने केस दर्ज किया है। देखिए, ये मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है, इस पे मेरा बोलना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ईडी एक बहुत बड़ी एजेंसी है और अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उस पर अभी मेरा टिप्पणी करना सही नहीं है। और मेरे ख्याल से हाई कोर्ट ने इस मैटर को संज्ञान में ले रखा है, तो वी ऑल शुड रिस्पेक्ट इट। अभी उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हुसैनाबाद की बात करें तो हुसैनाबाद में अब जब चुनाव में आए थे तो बेरोजगारी का मुद्दा उठा था, इसमें अब तक क्या कुछ हो पाया? देखिए, बेरोज़गारी तो एक ऐसी चीज़ है जो जड़ से अब ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि हर युवा बस मीठी मीठी बातों को नहीं खोजता है, वो रोज़गार खोजता है, वो अपॉर्चुनिटी खोजता है। तो हमारे लिए जो पॉसिबल था, जैसे आईटीआई एक तरह से वो एम्प्लॉयमेंट का एक फ्यूचर जनरेटिंग चीज़ है, तो उसको हम लोगों ने शुरू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ने सही किया। जो हमारे हाथ में वो लोग हम कर रहे हैं और वो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट ही ला रहा है। लेकिन हमें चाहिए कुछ बड़ा चीज़, जहाँ हम 1000-2000 लड़कों को इंगेज कर सकें। वो एक विधायक तब तक नहीं कर सकता है जब तक मुख्यमंत्री का उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, और हमें मुख्यमंत्री से ज़्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए। हम लोग कैपेबल हैं, हम लोग खुद बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अपनी नेटवर्किंग है। लेकिन आप हमें जो हमारा हक है जिला तो दीजिए। आप ओवरलोड करके रखे हुए हैं। पलामू में एक तरह से आप 20 लाख लोगों को आपको देखना है। अगर आप जिला में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पलामू जिला को एरिया में, तो फिर युवाओं का भी तो भविष्य अच्छा रहेगा। तो हमारी लड़ाई जिला इसलिए है कि हम लोगों को रोज़गार दे सकें। और हाल में अभी अकाल जैसी स्थिति है, तो इस पर क्या कुछ सरकार से मांग करेंगे? वहाँ खेतों में दरार पड़ गई नहीं, है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे मतलब बस हमारा ही क्षेत्र क्या, वो झारखंड में 80% लोग पानी पर निर्भर हैं। हमारा एग्रीकल्चर ओरिएंटेड स्टेट है और इसमें बिल्कुल सरकार को देना चाहिए मतलब रिलीफ। और हम लोगों ने अकाल क्षेत्र पे ऑलरेडी इस पर डीसी से हमारा टीम मिला है। हम लोगों ने सवाल उठाया, आने वाले विधानसभा में उठाएंगे, और इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार किसान सेगमेंट को नाराज़ नहीं करेगी और ज़रूर उनके लिए एक रिलीफ पैकेज लेकर के आएगी। और पलामू टाइगर रिजर्व में आप एक मुहिम भी चला रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि अभी बाघों की संख्या जो काफ़ी कम हो गई। 1992 में वहाँ 70 के आसपास बाघ थे, लेकिन अब कम हो रही है। और इस पर क्या कुछ, देखिए, मुहिम कहाँ तक पहुँची? पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। या हम यहाँ के जितने युवा हैं, सबके लिए एक सम्मान की बात है कि पूरे प्रदेश में अगर एक ही टाइगर रिजर्व है, वो पलामू में है। और अगर वो चला जाएगा, अगर वो ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग उसे वापस नहीं ला पाएंगे। आज से 30-40 साल पहले बॉलीवुड के जैसे सेलिब्रिटीज़ लोग जब थे, राजेश खन्ना हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, देवानंद हो, ये सब लोग कहीं छोड़ करके, सब जगह छोड़ करके जंगल यहाँ घूमने आते थे, जबकि उस समय एयरवेज इतना नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। आप सोचिए, वर्ल्ड का दूसरा टाइगर काउंटिंग पूरे दुनिया का पलामू टाइगर रिजर्व में हुआ था। इतना रिच हेरिटेज है। आज मैं कान्हा नेशनल पार्क जाता हूँ, रणथंभौर जाता हूँ, वहाँ ओबरॉय, ताज, ये सबकी प्रॉपर्टी है। और आप यही बेतला जाइए, इतनी लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग पीछे जा रहे हैं। आप सोचिए, जो टाइगर रिजर्व आज पूरे झारखंड में नहीं पूरे इंडिया में जानना चाहिए था, वो आज कोई नहीं जान रहा है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आपने कोविड में देखा कि नेचर का क्या इंपॉर्टेंस है, और आप ये भी जान रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। ये दोनों चीज़ सही हो जाएगी अगर हम अपना वो बेल्ट को बचा लेंगे। तो मेरी लड़ाई है और उसमें हमें सक्सेस भी मिल रहा है। अभी कुछ टाइगर्स की साइटिंग हुई है, लेकिन ये लंबी लड़ाई है और मैंने इस लड़ाई को पर्सनली उठाया है और मुझे बहुत अच्छा इसमें साथ भी मिल रहा है। अब लोगों की भी आंखें खुल रही है, तो मुझे खुशी है। लेकिन मैं चाहता हूँ अभी हम लोग इसको अचीव करें, और इसमें लड़ाई लंबी है अभी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महिला प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि 24 की तैयारी में जुट गए हैं, तो क्या कुछ आगे की रणनीति आप लोग के संगठन? देखिए, आगे की रणनीति, अब जैसे आज युवा लड़के जुड़े हैं, ये बस इसलिए नहीं जुड़े हैं कि आके मेरा चेहरा देख के चले जाए, इनको उम्मीद है।
अब इनके उम्मीद पे हम तभी खरा उतर सकते हैं जब संगठन का विस्तार के साथ हमें ताकत मिले। और हम चाहते हैं कि इन हर लड़कों को ताकत मिले कि अपने क्षेत्र में हर लड़का जहाँ रह रहा है वहाँ पे उसको चुनौती है, किसी को पानी की दिक्कत है, किसी को रोड की दिक्कत है, किसी को पढ़ाई की दिक्कत है। तो हम चाहते हैं कि इनकी आवाज़ सुनी जाए, और इनकी आवाज़ तभी सुनी जाएगी जब इनको हम एम्पावर करेंगे। और इनको एम्पावर करने के लिए संगठन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। उसी दिशा में हमारा प्रयास है, और मैं आशा करता हूं कि जितने लोग जुड़ रहे हैं वो लोग ये ज़रूर जानेंगे कि उनको एम्पावर किया गया, लेकिन थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा। ठीक है, जैसा कि आपने सुना, ये एनसीपी के युवा नेता सूर्या सोनल सिंह है। इन्होंने साफ तौर पर सरकार की जो गलत नीति उसका उन्होंने कहा कि शुरू से एनसीपी विरोध करती आई है और करती रहेगी। हुसैनाबाद को जिला बनाने की मांग हो या पलामू टाइगर रिजर्व, सब मुद्दों पर मुखर होकर एनसीपी आवाज़ बुलंद करेगी। फिलहाल इसमें इतना ही। आप बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।